हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के रेलवे जब काउंटर पर हम टिकट को बुक करते हैं उस समय हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसे हमें फ़िल करना होता है। तो आज हम फॉर्म को प्रॉपरली फ़िलअप करना सीखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी बट मैं प्रॉपरली आपको फ़िलअप करना बताऊँगा, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसे फ़िल किया जाता है और किस तरह से आपको उसको यूटिलाइज़ करना है जब आप काउंटर पर टिकट बुक करेंगे। तरह से फॉर्म को भरा जाता है और क्या क्या पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम कवर करेंगे ताकि आपको जो टिकट में बुकिंग के लिए की असुविधा होती है या कभी लाइन से बाहर होना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें रह जाती है भरने के लिए, कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हो जाती है, वो सब चीज़ें ना हो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई पॉइंट्स आपसे छूट जाएगा। तो आइए समझ के लेते हैं फॉर्म को किस तरह से प्रॉपरली भरा जाता है इंडियन रेलवेज़ के काउंटर पे जब आप टिकट बुक करने जाते हैं। फर्स्ट तो फॉर्म जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप टिकट काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ बॉक्स में या कहीं काउंटर पे रखा हुआ होता है, कुछ इस तरह का फॉर्म होता है जो आपको दे दिया जाता है वहाँ से, और इसे आपको फिलअप करना होता है और वापस लाइन में लगकर या टोकन सिस्टम के द्वारा आपको काउंटर पर टिकट मिल जाता है। तो वो फॉर्म को आपको ले लेना है और आपको फिलअप करना है। तो आइए फिलअप करने की प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म होता है जो मैंने फिलअप करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझ के लेते हैं किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाता है। यहाँ के कुछ पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा आपको ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी बात, ये जो कॉलम है इसमें आपको जो ट्रैवलिंग जर्नी है जो भी बताया है, अब डिटेल्स कहाँ से कहाँ तक जाना है, नेम वगैरह मेंशन किया है और हर कैटेगरी के लोगों को मैंने इसमें शामिल किया है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। तो कि सीनियर सिटीज़न भी है इसमें, साथ ही साथ बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, फीमेल है, मेल है, और साथ ही साथ 5 साल से छोटे बच्चे का भी मैंने ऐड किया हुआ है और एड्रेस वगैरह प्रॉपरली किस तरह से भरा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ द यहाँ पर हम देखते हैं पहले कॉलम में इंडियन रेलवेज़ के फॉर्म पर आरक्षण का फॉर्म है, रिजर्वेशन। तो यहाँ पर पहला कॉलम में यदि आप डॉक्टर हैं तो इस पर आपको टिक का निशान लगाना है इस बॉक्स में। तो इसको जब डॉक्टर हैं तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा कॉलम की पॉइंट की बात की जाए, यदि आप गर्भवती महिलाएं हैं, अगर आप गर्भवती महिला हैं, आपको नीचे की सीट चाहिए, लोअर सीट चाहिए या कौन से कोटे में बुक करना है गर्भवती महिला की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो कोटे के तहत जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको मिल जाता है सीट्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होता है जो डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर से कि ये ट्रैवल कर सकते हैं, या आपको दिखाना पड़ता है, प्रूफ लाना होगा डॉक्टर से लिखा के। दूसरा, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो रियायत चाहते हैं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, उसमें आपको कंसेशन चाहिए सीनियर सिटीज़न का, तो आपको यस लिखना है, कहाँ पर, इस बॉक्स में लिखना है। अगर आपकी उम्र जेंट्स के, मेल की 60 साल के ऊपर है और महिला की 58 साल है, 58, तो आप जाकर कंसेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको लोअर सीट भी मिल जाती है। साथ ही साथ जर्नी अवॉइड टू इनकन्वीनियंस इन पेनल्टी चार्जेस अंडर द एक्सटेंशन रूल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप वैलिड प्रूफ नहीं दिखाए तो आपको चार्जेस एक्स्ट्रा लग सकते हैं। चौथा पॉइंट है, क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि डू यू वांट टू अपग्रेड टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आप यस लिख सकते हैं इस बॉक्स में या हाँ लिख दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपकी टिकट, मान लीजिए मैंने स्लीपर में बुक करा रहा हूँ और 3 टायर AC में कोई सीट खाली है, अगर वो पैसेंजर को चाहिए, पैसेंजर अगर चाहता है कि उसे अपग्रेड कर दिया जाए 3 टायर AC में जो खाली सीट्स है, ये कब होता है, जब चार्ट लगता है ट्रेन छूटने के पहले, तब होता है। अगर आपकी कंफर्म टिकट है तो ही आपकी टिकट अपग्रेड होती है। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, मैंने यस लिखा हुआ है ताकि मैंने जब स्लीपर का बुक करूं और अगर अपग्रेड के टाइम पे मुझे उसी किराए में अपग्रेड हो जाता है, तो किसी एक्स्ट्रा किराया नहीं लगता है। तो आपका जो है बिना अतिरिक्त प्रभार, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आपका जो है टिकट 3 टायर AC में हो जाएगा। अगर आपने 3 टायर लिया हुआ है तो 2 टायर में हो जाएगा। कुछ इस तरह से अपग्रेड, ऑटो अपग्रेड का सिस्टम होता है। तो मैंने यस लिख दिया है। इसमें नुकसान तो कुछ होता नहीं, आपका जो पैसे हैं उसी पैसे के, स्लीपर के पैसे में ही आपको 3 टायर में हो जाता है, अगर ऑप्शन रहा तो। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता, बट आपको लिख के रख देना अगर आपको चाहिए तो। दूसरा पॉइंट, आपको 5वां पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर। 5वां पॉइंट है, यदि आप विकल्प योजना के तहत
रेलगाड़ी में अपना टिकट शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में हाँ नहीं लिखें। ये एक विकल्प ऑप्शन रेलवे ने लाया था। इसमें क्या होता है, यदि आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, आपने वेटिंग टिकट बुक कर लिया है, अगर आप इनमें से 12 घंटे वाले, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जो दूसरी ट्रेनें छूटती हैं उसमें भी ट्रैवल करने के लिए आपको वैलिड पर अनुमति देते हैं, यानी कि आपको चलेगा कि दूसरी ट्रेन भी रहेगी तो चल जाएगा 12 घंटे 24 घंटे के अंदर, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं कि 12 घंटे के अंदर वाली ही चाहिए, 24 घंटे के आसपास चाहिए या 48 घंटे की। तो ये टिक करने से आपको विकल्प ऑप्शन में आप आ जाएंगे और आपको कमायनी के अलावा अगर कोई और भी ट्रेन है, जनता एक्सप्रेस या कुछ और चल रही है, अगर उसमें खाली होगा तो आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगरवाइज उसमें भी नहीं खाली है तो आपकी सीट जो है वेटिंग है वही रहेगी। ये वेटिंग वाले लोगों के लिए ऑप्शन दिया जाता है, ओनली फॉर वेटिंग लिस्ट टिकट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, चूज़ विकल्प। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने छठे पॉइंट्स के। तो ये गरीब रथ और तृतीय श्रेणी, वातानुकूलित श्रेणी और दुरंतो एक्सप्रेस के स्लीपर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। अगर आप गरीब रथ में ट्रैवल कर रहे हैं 3 टायर एसी में गरीब रथ के या स्लीपर के दुरंतो क्लास में है और आपको बेड रोल चाहिए, जो एसी क्लास में चद्दर कंबल तकिया मिलता है, वो बेड रोल अगर आपको चाहिए, क्योंकि गरीब रथ में मोस्टली नहीं मिलता है और दुरंतो के स्लीपर क्लास में नहीं मिलता है, अगर आपको चाहिए तो इस बॉक्स में यस लिख दीजिए। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है यहाँ पर, यदि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, रियायत छोड़ना चाहते हैं तो कृपया रियायत राशि का यह अंश 50 या 100% जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। रियायत मतलब क्या, जैसे कि आप यहाँ पर सीनियर सिटीज़न कंसेशन आपने लिया हुआ था कि हाँ सीनियर सिटीज़न कंसेशन होना चाहिए, तो आपने यस लिख दिया। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर तो आप नहीं लिखेंगे कंसेशन में। अगर आप कंसेशन आपको मिल रहा है, आप पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं, नहीं मैं किराए का पूरा पैसा दूंगा कि मुझे कंसेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ 50% या 100% लिख सकते हैं कि जो रियायत का पैसा है उसमें से आप 50% छोड़ेंगे या 100% छोड़ देंगे। तो वो कंसेशन का जो पैसा आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो आप लेना चाहते नहीं लेना चाहते वो आपके ऊपर है, यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। पहला आता है गाड़ी संख्या, ट्रेन नंबर। तो जैसे एक मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है 11071 कामायनी एक्सप्रेस, तो इसकी यात्रा की तारीख यहाँ पर पूछा है, डेट ऑफ जर्नी 1/1/2003, आज की तारीख, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब की तारीख लिखनी है और क्लास लिखना है, स्लीपर क्लास तो SL लिखना है, 3 टायर AC है तो 3A लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं सीट बर्थ, सीट अवेलेबल, तो सीट कितनी सीट्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो आपकी कोई सीट की चॉइस है जैसे S4 S5 S3, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं ताकि कोई पैसेंजर होता है जिनके रिलेटिव दूसरे कोच में होते हैं, अगर उनके साथ आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप S4 S5 जो कोच में वो है ये प्रेफर यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि वो जो फॉर्म जो ले रहे हैं टिकट्स बना रहे हैं उनको पता चले कि आपको उस कोच में चाहिए, एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। और उससे अब अगला ऑप्शन आता है ये स्टेशन फ्रॉम, कहाँ से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो LTT मैंने लिखा है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मैंने कोड लिखा हुआ है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। और जिस स्टेशन जाना चाहते हैं, कहाँ तक जाएंगे, प्रयागराज जंक्शन तक, तो मैंने PRY जो कोड लिखा है आप पूरा भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्डिंग स्टेशन, इसमें देखिए मैंने थाने लिखा हुआ है। बोर्डिंग स्टेशन वो स्टेशन होता है जहाँ से आप इस ट्रेन में चढ़ेंगे, ट्रैवल करेंगे। ये तो मैंने बुकिंग डाला है कुर्ला से जो प्रयागराज तक, और ये मैं थाने में बोर्ड करूँगा, तो थाने से मैं बैठना चाहता हूँ, या आप नासिक से बैठना चाहते हैं, जहाँ से भी आप बैठना चाहते हैं वो स्टेशन का आपको नाम लिखना है। अगर आप LTT से बैठ रहे हैं तो LTT यहाँ लिख दीजिए टू प्रयागराज। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना, जिस पे आपको SMS आएगा रेलवे की तरफ से, और आपकी सारी जानकारी PNR की दी जाएंगी। PNR जो भी अपडेट होगा SMS के थ्रू आपको आता रहेगा, अगर वेटिंग है, RAC है, अपग्रेड कितना हुआ, या चार्ट लगने के बाद जो स्टेटस है आपको मैसेज के थ्रू इस पे आ जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर 6 लोगों के नाम आ सकते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, 5 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सबके नाम यहीं पर आएंगे। तो पहले पॉइंट्स में आप देख लेते हैं, यहाँ पर नॉट मोर देन 15 लीटर, जो आपके अक्षर है वो 15 लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कुछ इस तरह से 15 लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग गैप्स।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नाम ले लिया है। नेशनलिटी में इंडियन है तो आई लिख दिया। जेंडर मेल फीमेल, पुरुष महिला है तो आप यहाँ पर मेल या पुरुष लिख सकते हैं। एज लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है 37। उसके बाद यहाँ पर साइड लोअर लिखना है, SL लिखना है। साइड लोअर चाहिए तो जो साइड में 2 सीट होती है नीचे वाले को साइड लोअर कहते हैं। आप पूरा भी लिख सकते हैं साइड लोअर, और साइड अपर ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए मैंने फीमेल भी ऐड किया हुआ है और साइड अपर लिखा हुआ है। इस साथ में मैंने आदित्य लिखा हुआ है जो कि मेल 15 ईयर का किड्स है। जो बच्चे हैं उनमें फुल टिकट लगेगा और उसको लोअर बर्थ मैंने दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने एक फ़ीमेल लिया हुआ है जिसकी उम्र 11 साल है। तो ये अंदाज़न मैंने लिया हुआ है तो ताकि आपको पता चले कि 11 साल के बच्चे को अगर आप सीट चाहते हैं तो पूरा किराया देना होगा। अगर आप सीट नहीं चाहते तो आपको NOSB लिखना होगा यहाँ पर, ताकि आपका जो सीट नहीं मिलेगी पर किराया जो है इसका हाफ लगेगा, क्योंकि 5 साल से लेकर 11 साल तक, 12 साल के अंदर तक किराया जो है हाफ लगता है, और 12 साल से ऊपर के बच्चों को किराया पूरा लगता है और सीट भी मिलता है। साथ ही साथ सीनियर सिटीज़न का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेल 60 लिखा हुआ है। तो ये 60 एलिजिबल क्राइटेरिया है कि इसमें ही आपको 60 या इसके ऊपर होगा तो ही आपको कंसेशन भी मिलेगा, सीट भी मिलेगा लोअर में। और साथ ही साथ फीमेल में 58 क्रॉस होना चाहिए, 58 या ऊपर, तो आपको लोअर सीट भी मिलता है और कंसेशन भी मिलता है। यदि आपको कंसेशन नहीं चाहिए, सिर्फ लोअर सीट चाहिए, तो वो रूल है कि 60 एज पुरुष का होना चाहिए और 45 महिला का होना चाहिए। जिस 45 के ऊपर तो वो महिला को लोअर सीट मिलेगी पर कंसेशन नहीं मिलेगी। महिला को लोअर सीट चाहिए तो मिल जाएगी। कंसेशन के लिए 58 एलिजिबल होना चाहिए। साइड अपर साइड लोअर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। साइड में जो 3 बर्थ होती है, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे ये कॉलम जो है उन बच्चों के लिए है जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी टिकट नहीं लगती और ये किराए में ऐड नहीं होते, बट इसको इन्फॉर्मेशन के तहत दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने आयुष, इंडियन, नेशनलिटी, जेंडर मेल फीमेल, पुरुष महिला जो बच्चा है और उसकी उम्र है 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल जो भी है। आप यहाँ 2 बच्चों के ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से 6 यहाँ पर आ जाते हैं टिकट्स में जिनके पैसे लगने वाले हैं, और ये 2 जो बच्चे हैं जिनके नाम आपको ऐड करने हैं, जिनके चार्जेस नहीं लगेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है वापसी टिकट का विवरण है। ऑनवर्ड रिटर्न जर्नी, अगर आप सेम पैसेंजर रिटर्न कर रहे हैं तो आप एक ही बार में लाइन में लगकर रिटर्न भी ले सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर नहीं आ रहा है या इनमें से कोई चेंजेस है, कोई नाम निकल रहा है, ऐड हो रहा है, तो आपको अलग फॉर्म भरना होगा। इसमें फिर आप रिटर्न नहीं लिख सकते। अगर आप सेम पैसेंजर रिटर्न आ रहे हैं तो यहाँ पर आप रिटर्न ट्रेन नंबर लिख दीजिए, कौन सी तारीख को आ रहे हो लिख दीजिए, स्लीपर AC जो क्लास है लिख दीजिए, सीट नंबर लिख दीजिए, कितने लोग हैं वो लिख दीजिए, और स्टेशन कहाँ से कहाँ तक आप आना चाहते हैं वो लिख दीजिए। साथ ही साथ आपका रिटर्न जर्नी भी सेम आपको एक ही बार लाइन लगाने पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा लाइन में खड़े होना पड़ेगा। और यहाँ पर ये लिखना कंपलसरी रहता है कॉलम, ये आपका एप्लीकेंट का नाम लिखना होता है। जो जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं, जो फॉर्म भरने आया है काउंटर पर, वो अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, जहाँ पर पैसेंजर्स ये जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस आप लिख सकते हैं, या अपना आधार पे जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं। प्रॉपर पूरा एड्रेस विद पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शनल आधार कार्ड नंबर है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये तारीख जो है वो तारीख रहेगी जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं काउंटर पर खड़े होकर, वो तारीख और वो टाइम डालना है कि मैं किस समय फॉर्म भर रहा हूँ, और मोबाइल नंबर लिख देना है यदि कोई है तो। उसके बाद वो साइन करेगा, जो ये पर्सन्स को साइन करना है जो फॉर्म भर रहा है, वो कोई भी हो सकता है। इसके बाद इस तरह से आप काउंटर पे दे दीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी दिया हुआ है नोट्स, तो उस पर भी हम गौर कर लेते हैं। मैक्सिमम परमिशन पैसेंजर ऑफ 6 रिक्वायर एक्सेप्ट इन केस ऑफ तत्काल टिकट। तो मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया कि 6 लोग ही एक बार में टिकट ले सकते हैं, एक आदमी। अगर तत्काल में ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 लोगों का नाम लिखना है। तत्काल में 4 ही लोगों का एक साथ मिलता है। और दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, 1 पर्सन कैन गिवन 1 रिक्वेस्ट फॉर्म एट द टाइम। तो एक आदमी को, एक व्यक्ति को एक ही बार में एक ही टिकट दिया जाएगा। मतलब ये फॉर्म जो है एक व्यक्ति ही ले सकता है। अगर 2 फॉर्म भरा है तो आपको दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा या 2 व्यक्ति को आना पड़ेगा।
प्लीज़ चेक योर टिकट और बैलेंस अमाउंट बिफोर लिविंग विंडो। तो अपना जो भी टिकट लेने के बाद जो किराया है चेक कर लीजिए, टिकट चेक कर लीजिए कि प्रॉपरली मेंशन है, उम्र बराबर है, मेल फीमेल जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये बराबर है कि नहीं। कभी कभी ये मिस्टेक्स हो जाती है तो दिक्कत हो जाएगी आपको ट्रेन ट्रैवल के टाइम पे कि आपने लिख दिया है कि नाम सिमरन है बट मेल लिख दिया, तो वो ट्रैवल में इनवैलिड माना जाता है। तो इसके लिए आपको ये प्रॉपरली फिलअप करना है। और साथ ही साथ देख सकते हो फॉर्म नॉट प्रॉपरली फिल्ड तो एलिजिबल शैल बी नॉट इंटर्ड। यही मैं बता रहा था कि अगर आप फॉर्म प्रॉपरली नहीं फिलअप करेंगे तो आपको लाइन से भी बाहर कर दिया जाता है और वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, फिर से आपको भरना होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5वां ऑप्शन है कि बर्थ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। आपने जो चॉइस दिया हुआ है अवेलेबल होगा तो ही मिलेगा, नहीं तो अभी साइड लोअर नहीं है तो अपर भी मिल सकता है, कोई सा भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है जो टिकट दे रहे हैं। और वो आपको इन पर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई सीट ये वाली नहीं है, आपको ऊपर की ही मिलेगी। और 6वां देखते थे पैसेंजर बुक सिंगल टिकट में और मे नॉट गेट कॉम्पैक्ट अकोमोडेशन इन देयर अपग्रेडेशन क्लास। तो ये मैंने बताया कि जो अपग्रेडेशन का मैंने बताया था यहाँ पर लिखा हुआ है अपग्रेड ऑटो अपग्रेड सिस्टम 3 टायर AC में। अगर ये सीट्स आपकी साइड लोअर में ऑलरेडी बुक आपके कंफर्म है स्लीपर क्लास में और अपग्रेड की जाती है तो वहाँ पर भी स्लीपर साइड लोअर मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये कंफर्म नहीं होता है। वहाँ पर आपको जैसा भी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से अपग्रेड क्लास में मिल जाएगा। उसके साथ 7वां है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। जो प्रेग्नेंट वुमन है इन केस लोअर बर्थ का आपको रिजर्वेशन चाहिए तो सेल्फ ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस अगेंस्ट द सीनियर सिटीजन कोटा। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए है कि अगर आप पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाता है और इसी आधार पर दिया जाता है आरक्षण टिकट। अगर ख़त्म हो गया है, आप प्रेग्नेंट वुमेंस का ऑलरेडी बहुत लोगों को दे दिया है और सीट्स फुल हो गई है तो आपको इसमें नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले बुक करा लें आप काउंटर पर जाकर। 8वां पॉइंट है ड्यूरिंग द जर्नी वन ऑफ द पैसेंजर हैज़ टू प्रोड्यूस वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रूफ इन आइडेंटिटी इन ओरिजिनल। तो यात्रा के दौरान पे आप में से जो 6 पैसेंजर्स हैं इनमें से कोई एक पैसेंजर के पास ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, तो वैलिड प्रूफ होना चाहिए, लाइसेंस वगैरह जो वो दिखा सके जब TTE आपसे मांगेंगे वैलिड प्रूफ। या सीनियर सिटीजन्स का अगर उन्होंने मांग लिया तो आपके पास होना चाहिए, आपने कंसेशन लिया है तो। यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक जन को आपको टिकट का ID दिखाना पड़ता है टिकट के साथ। तो कुछ इस तरह से जो फॉर्म है फिलअप किया जाता है प्रॉपरली। एक बार मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से टोटल आपको फिलअप करना है इस तरह से प्रॉपरली। ये कॉलम जो मैंने छोड़ा हुआ है ये उनके लिए है जो राजधानी शताब्दी दुरंतो ट्रेन में जो खाना मिलता है उसमें वेज और नॉन वेज ऑप्शन होता है। तो और खाना लेना है कि नहीं लेना वो भी ऑप्शन होता है, येस या नो। तो आप टिक कर सकते हैं कि नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए या चाहिए। तो उसके हिसाब से अब चाहिए तो आपको वेज पे वेज लिखना है, नॉन वेज है तो नॉन वेज लिखना है, पर्सन के सामने लिख देना है जिसको जो खाना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको खाना वहाँ पर ऑन बोर्ड किया जाता है। ये सिर्फ उनके लिए राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है, बाकी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये ऑफिशियल यूज़ के लिए लिखा है ऑफिशियल यूज़ ओनली, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ आपका नाम, एड्रेस और डेट टाइम जो लिखना है जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तब का, और आपको ये काउंटर पे दे देना है, आपको टिकट इजीली मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाता है। आई होप आपको फॉर्म समझ में आया होगा, फिलअप किस तरह से किया जाता है, कैसे भरना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं। अगर कुछ भी सवाल आपके मन में अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं प्राइवेटली कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, जो भी आपके सवाल है, क्वेरीज़ है, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, यहाँ तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तक आपने वीडियो को देखा किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाता है, कैसे भरा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे मैंने आपके सामने दिखाया है। तो काउंटर पर टिकट देने के फॉर्म देने के पहले ये सारी पॉइंट्स को आपको चेक कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ जानकारी आप चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करिए या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि मेरी नई वीडियो आती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।